बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि इसराइल ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा तारीखी है। ये एक ऐसी क़ुव्वतों का मुआहिदा है कि जिसकी मिसाल कम मिलती है। इसराइल को पता है कि सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला होगा और इसका जवाब किस तरह का होगा। इसी तरह भारत को भी इल्म है कि अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला होगा। पाकिस्तान ने मार्के हक में साबित किया कि वह अपने से बड़े मुल्क पर हावी है। दहशतगर्दों के ठिकाने और तरबीती मराकज़ जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारत और राह दहशतगर्दों को फंड और पनाह दे रहे हैं। अपोजिशन का 27 सितंबर का एहतजाज भी नाकाम होगा। बानी पीटीआई अपनी जिद और हरदर्मी पर कायम रहे तो किस्सा पारी न बन जाएंगे। सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि दीगर मुल्क भी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। सऊदी अरब के हुकाम और अवाम मुआहिदे से खुश हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। Alhamdulillah, it is the historic pact between the two countries. It's a due process. ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि टू वे हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं। लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। अज़ीन पाक सऊदीया दिफाई माहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। माहिदा ख़िते में अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की ब्रीफिंग, कहा कि माहिदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारहियत को दोनों मालिक पर जारहियत तस्वुर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकतदारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को सरजमीन हुरमैन शरीफैन से ख़ास अक़ीदत है। दिफाई ताउन को पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सुतून रहा है। दोनों मालिक की क़यादत ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से बारहा कराची के मनसूबों पर तवज्जो देने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा किया था। ये मनसूबा वफाकी हुकूमत का था, मगर अब सूबाई हुकूमत और KMC मुकम्मल कर रहे हैं। कराची के अवाम को साफ पानी पहुँचाना हमारी अवली तरजीह है। सिंध समेत पूरे मुल्क में सैलाब के असरात अवाम भुगत रहे हैं। जनूबी पंजाब के अवाम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के अवाम भी सैलाब से मुतासर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से ज़राअत के शोबे में एमरजेंसी नाफिज करने की दरख्वास्त की है। कुदरती आफात पर सियासत या तनकीद नहीं करनी चाहिए। आज़म साहब जो वादा करके गए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। बाकी सिंध हुकूमत और KMC अपने तौर पे अपने वसाइल में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से जितना काम कर सके वो कर रहे हैं। जब वफाकी हुकूमत ने इसको मुकम्मल नहीं किया तो अब ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत और KMC ने लिया है कि हमने इस मनसूबा को मुकम्मल करवाना है और कराची के अवाम को साफ़ पानी पहुँचाना है। सैलाब उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। पख्तूनख्वा के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो जनूबी पंजाब के अवाम मुतासिर हुए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बानी PTI के ख़त का नोटिस लेते हुए फौरी सुनवाई करें और इंसाफ पर मबनी रिलीफ फराहम करें। उनका कहना था कि जब भी किसी जानिब से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाता है तो वो इसे बतौर पटिशन समाअत के लिए मंजूर करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने तोशाखाना 2 समेत तमाम मुकदमात को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इन केसेस में पेश किए गए गवाहान भी गैर मोतबर और दबाव में आकर बयान दे रहे हैं। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि कायमा कमेटियाँ पार्लियामेंट की रूह हैं। अगर PTI कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है तो बेहतर होगा कि वो स्टैंडिंग कमेटियों में ही शामिल रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि हालात की रफ्तार ये बता रही है कि कुछ ही अरसे में मायूसी और जंजलाहट की वजह से PTI पार्लियामेंट से अलग हो जाएगी और कुछ जजेस भी अदलिया से बज़ाहिर एक साथ मफाद के तहत मुस्तफ़ी हो सकते हैं। सीडीए और पाकिस्तान रेलवे इस मनसूबे के हवाले से जल्द मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। इजलास में सीडीए और पाकिस्तान रेलवेज़ के माबेन मफाहमती याददाश्त के मंदरजात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि ट्रेन मनसूबे की तकमील से जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर ट्रैफिक के बहाव में नुमायां कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ट्रेन सर्विस के साथ फेडरल इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज को भी मुंसलिक किया जाए ताकि इस्लामाबाद के तमाम अहम मकामात तक शहरियों को आसान रसाई हासिल हो।
गुजरात में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को एक बार फिर डुबो दिया। निचले इलाके ज़ेरे आब आ गए और गली मोहल्लों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत बेशतर सरकारी दफातर भी पानी में डूब गए। शहर की बड़ी शाहराहें बशमूल कचहरी चौक, जिना चौक और प्रिंस चौक तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी खड़ा होने के बायस मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिन्हें 7 घंटे गुजरने के बावजूद बहाल न किया जा सका। बारिश रुके हुए भी 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन शहर से 1 इंच भी पानी नहीं निकाला जा सका। नाज़रीन, पंजाब में बेपरे दरियाओं के बेरहम मौजों ने बस्तियां और फसलें उजाड़ दी। मिंचनाबाद की 34 मुआवजात दरिया सतलुज की नज़र हो गए। 4000 से ज़्यादा मकानात भी दरिया ने अपनी लपेट में लिए और सैकड़ों खानदान बेघर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी पानी में बह गईं। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके फतेहपुर में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। भावन नगर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने घरों, पालतू जानवरों और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं। लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। जतोई के नवाही इलाकों मुल्लावाली और अजमतपुर में सैलाब के बायस 90% आबादी मुतासर हो चुकी है। शकरगढ़ में नंगली, दोधे और दीगर दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूब गए हैं। पाकपत्थर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी की वजह से हज़ारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई घर दरिया की लपेट में आकर ज़मीन बोस हो गए हैं। रोजान के इलाके सब्जानी में नहर पर बनाया गया पुल सैलाबी पानी में बह गया। बुरेवाला में बेशुमार खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। रहीम यार खान में सैलाब से मुतासर 3000 से ज़्यादा लोगों को फ्री अद्वियात और चेकअप किया गया है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की जलालपुर पीरवाला अहमद फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि सैलाब से जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासिन के साथ खड़े हैं। जलालपुर पीरवाला के मुतासिन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुखय्यर हजरात सैलाब मुतासिन की मदद के लिए आगे आएँ। affected in मुल्तान, बहावलपुर एंड डीजी और उसमें जो विलेजेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमें ये आपको यकीन दहानी करानी है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं। हम जलालपुर पीरवाला की आवाम के साथ खड़े हुए हैं और जो आवाम है यहाँ की, उन्होंने जो इस वक्त तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं और हमारी हर तरफ से खा फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, मुखय्यर हजरात हों, आवाम अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पे और इंतज़ामिया और फ़ौज सब अपने अपने तय वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में हम मुतासिन के साथ खड़े हैं और इनके नुकसानात का अजाला किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने अलीपुर के सैलाब मुतासिन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासिन की मुश्किलात का मुकम्मल अंदाज़ा है, उनके खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नुकसानात का तखमीना लगाने के बाद मुतासिन को दोबारा इनके घरों में बसाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बड़ी आफत से निमटने के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह मुतारिक है और वज़ीर आला पंजाब की तश्कील करदा टीम के वज़रा मुतासर इलाकों में मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफिस मैनचेस्टर में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं यहाँ मैनचेस्टर में, इम्तियाज़ फ़ेरोज़ गोंदल साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उस हवाले से बात करेंगे। पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो डेली पासपोर्ट का तादाद है उसको 28 से बढ़ा के 60 पे ले गए हैं। सो अब रोज़ाना 60 अपॉइंटमेंट्स हमारे सिस्टम के थ्रू इशू की जा रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल हैं पहले से। इसके अलावा हमने सीनियर सिटीज़न्स और स्पेशल डिसेबिलिटी या स्पेशल पर्सन्स जो हैं उनके लिए भी वॉक इन की सहूलत को भी रखा हुआ है। अगर उनमें से कोई तशरीफ़ ले आता है तो हम उनसे मिल के उनकी नीड के मुताबिक उनको भी सर्व कर रहे हैं। पहले 10-11 के करीब फील्ड्स होती थी, उनको कम करके अब हमने 4 कर दिया है। फेक जेली जो वेबसाइट्स हैं वो नादरा की जो मेन वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है वीज़ा के हसूल के लिए, उसको कॉपी करते हुए उससे थोड़ा सा डिफरेंस एड्रेस अपना डाल के उनको वो मार्केट में आई हुई हैं। वीज़ा ऑन अराइवल बिल्कुल फ्री वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा जो है, लेकिन वो से कोई 170 कोई 150 कोई $200 उनको उनसे चार्ज कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्पेशल जो हमारी इन्वेस्टमेंट फोरम बना हुआ है SIFC, उस फोरम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन
کمپٹیشن کا انکریز کی ہے. ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کی سہولت کے لیے جہاں پاسپورٹ کی جو تعداد ہے ڈیلی بیسس پہ جو بنانے کی اس کو میں اضافہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کونسلیٹ کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.